माता दी बंधुओं, आपके अपने माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज आप सभी के मध्य नवग्रह के वैदिक मंत्र, ग्रहों के शांति मंत्र, पौराणिक मंत्र, सामान्य मंत्र एवं इनकी संख्या में जप कितनी होनी चाहिए, कितनी संख्या में इनका जप नित्य करना चाहिए तथा इन सभी ग्रहों के अपने अपने जप की कुल संख्या कितनी होती है, यह सब मैं आपके सामने कथा सहित लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बंधुओं, यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। ग्रहों में सूर्य, ओम घृणी सूर्यादित्य श्रृंग। सूर्य देव की दो भुजाएं हैं, वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल पुष्प सुशोभित है। उनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में रत्नों की माला है। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग सी है और वे 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ रहते हैं। सूर्य देवता का एक नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है सृष्टि करने वाला। सविता सर्वस्य प्रसविता। ऋग्वेद के अनुसार आदित्य मंडल के अंतः स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक, अंतर्यामी तथा परमात्मक स्वरूप हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य ब्रह्म स्वरूप हैं। सूर्य से जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में स्थित है। सूर्य सर्वभूत स्वरूप सनातन परमात्मा है। यही भगवान भास्कर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनकर जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। सूर्य 9 ग्रहों में सर्व प्रमुख देवता हैं। जब ब्रह्मा अंड का भेदन कर उत्पन्न हुए, तब उनके मुख से ओम यह महाशब्द उच्चारित हुआ। यह ओंकार पर ब्रह्म है और यही भगवान सूर्य देव का शरीर है। ब्रह्मा के चारों मुख से 4 वेद आविर्भूत हुए, जो तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। ओंकार के तेज ने इन चारों को आवृत कर लिया। इस तरह ओंकार के तेज से मिलकर चारों एकीभूत हो गए। यही वैदिक तेजोमय ओंकार स्वरूप सूर्य देवता हैं। यह सूर्य स्वरूप तेज सृष्टि के सबसे आदि में पहले प्रकट हुआ, इसलिए इनका नाम आदित्य पड़ा। एक बार दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों ने संगठित होकर देवताओं के विरुद्ध युद्ध ठान दिया और देवताओं को पराजित करके उनके अधिकारों को छीन लिया। देव माता अदिति इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर अदिति के गर्भ से अवतार लिया और देव शत्रुओं को पराजित कर सनातन वेद मार्ग की स्थापना की। इसलिए भी वे आदिति के पुत्र आदित्य कहे जाने लगे। भगवान सूर्य का वर्ण लाल है। इनका वाहन रथ है। इनके रथ में एक ही चक्र है जो संवत्सर कहलाता है। इस रथ में मास स्वरूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां और 3 चौमासे रूप 3 नाभियां हैं। इनके साथ 60,000 बाल खिल्य स्वस्ति वाचन और स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता सूर्य नारायण की उपासना करते हुए चलते हैं। चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश इनके मुख्य अस्त्र हैं। भगवान सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। सूर्य की प्रसन्नता और शांति के लिए नित्य सूर्यार्घ्य देना चाहिए और हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। माणिक्य धारण करना चाहिए तथा गेहूँ, स्वत्सा, गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। सूर्य की शांति के लिए वैदिक मंत्र बोलना चाहिए। सूर्य की वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश यन्नमृतं मतर्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो
याति भुवनानि पश्यन्। यह मंत्र भगवान सूर्य का वैदिक मंत्र है। इसे शांति कर्म में उपयोग किया जाता है। भगवान सूर्य का पौराणिक मंत्र इस प्रकार है। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयं महाधुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। यह भगवान सूर्य का पौराणिक मंत्र है। अब भगवान सूर्य का बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। यह भगवान सूर्य का बीज मंत्र है। तथा अब भगवान सूर्य का सामान्य मंत्र इस प्रकार है। ओम घृणी सूर्याय नमः। यह भगवान सूर्य का सामान्य मंत्र है। इनमें से किसी भी एक का श्रद्धानुसार एक निश्चित संख्या में जप हमें नित्य करना चाहिए, जबकि कुल संख्या 7000 तथा समय प्रातः काल है। इस प्रकार भगवान श्री सूर्य का यह कथा तथा कहाँ से लिया गया है, यह सारी बातें मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की। अब हम चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रदेव का वर्ण गौर है। इनके वस्त्र, अश्व और रथ तीनों श्वेत हैं। ये 7 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में मोतियों की माला है। इनके एक हाथ में गदा है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। ये 7 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में मोतियों की माला है। इनको सर्वमय कहा गया है। ये 16 कलाओं से युक्त हैं। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान कहा जाता है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं के वंश में अवतार लिया था, इसीलिए वे चंद्र की 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्र देवता ही सभी देवता, पितर, यक्ष, मनुष्य, भूत, पशु पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का आप्यायन करते हैं। प्रजा पितामह ब्रह्मा ने जब चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया, इनका विवाह अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ। ये 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती है और यह हरिवंश पुराण से लिया गया है। महाभारत वन पर्व के अनुसार चंद्रदेव की सभी पत्नियां शील और सौंदर्य से संपन्न हैं तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। इस तरह नक्षत्रों के साथ चंद्र देवता परिक्रमा करते हुए सभी प्राणियों के पोषण के साथ साथ पर्व संबंधियों, संधियों एवं विशेष विभिन्न मासों का विभाग किया करते हैं। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिश्रित पकवान यदि चंद्रदेव को अर्पित किया जाए तो इनकी तृप्ति होती है। उससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों से त्राण दिलाते हैं। इनकी तृप्ति से आदित्य, विश्वदेव, मरुदगण और वायुदेव तृप्त होते हैं। चंद्रदेव का वाहन रथ है। इस रथ में 3 चक्र होते हैं। 10 बलवान घोड़े जुते रहते हैं। ये सब घोड़े दिव्य, अनुपम और मन के समान वेगवान हैं। घोड़ों के नेत्र और कान भी श्वेत हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार वे शंख के समान उज्ज्वल हैं। चंद्र देवता की अश्वनी, भरणी आदि 27 पत्नियां हैं। इनके पुत्र का नाम बुध है, जो तारा से उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा के अधिदेवता अप और प्रत्याधिदेवता उमा देवी हैं। इनकी महादशा 10 वर्ष की होती है तथा ये कर्क राशि के स्वामी हैं।
इन्हें नक्षत्रों का भी स्वामी कहा जाता है। नक्षत्रों में इनका दूसरा स्थान है। चंद्रदेव की प्रतिकूलता से भौतिक रूप से मनुष्य को मानसिक कष्ट तथा श्वास आदि के रोग होते हैं। इनकी प्रसन्नता और शांति के लिए सोमवार का व्रत, शिवोपासना, शिव स्तुति तथा मोती धारण करना चाहिए। चावल, कपूर, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, शंख, वंशपात्र, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही और मोती ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इनकी उपासना के लिए वैदिक मंत्र बोलना चाहिए। इनकी उपासना के वैदिक मंत्र इस प्रकार हैं। ओम इमं देवा असपत्ना, ओम सुवन्ध्यवं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रसयेन्द्रियाय इममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्य विषवो अस्मि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानाम् ओम राजा। अब पौराणिक मंत्र इस प्रकार है। दधि शंख तुषाराभं क्षीरो दानव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर मुकुट भूषणम। अब बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रां श्रीं श्रों सः चंद्राय नमः। तथा सामान्य मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रों सोमाय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का समयानुसार नित्य एक निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। जप की संख्या 11,000 बताई गई है तथा इनके जप का समय संध्या काल है। बंधुओं, चंद्रमा का कथा, इनके पौराणिक मंत्र तथा इनसे संबंधित सभी जानकारियाँ आपको प्रदान की। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल देवता की 4 भुजाएं हैं। इनके शरीर के रोएं लाल हैं। इनके हाथों के क्रम से अभय मुद्रा, त्रिशूल, गदा और वर मुद्रा है। इन्होंने लाल मालाएं और लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट है तथा ये मेघ भेड़ा के वाहन पर सवार हैं। वाराह कल्प की बात है, जब हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर ले गया था और पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने जब वाराह अवतार धारण कर लिया तथा हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी देवी का उद्धार किया, उस समय भगवान को देखकर पृथ्वी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके मन में भगवान को पति रूप में वर्ण करने की इच्छा हुई। वाराह अवतार के समय भगवान का तेज करोड़ों सूर्यों के तरह असह्य था। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान अपने मनोरम रूप में आ गए और पृथ्वी देवी के साथ दिव्य 1 वर्ष तक एकांत में रहे। उस समय पृथ्वी देवी और भगवान के संयोग से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मवैवर्तक पुराण में इस प्रकार विभिन्न कल्पों में मंगल ग्रह की उत्पत्ति की विभिन्न कथाएं हैं। पूजा के प्रयोग में इन्हें भारद्वाज गोत्र कहकर संबोधित किया जाता है। यह कथा गणेश पुराण में आई है। मंगल ग्रह की पूजा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। यह प्रसन्न होकर मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूरी करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मंगल व्रत में ताम्रपत्र पर भौम यंत्र लिखकर तथा मंगल की सुवर्णमयी प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पूजा करने का विधान है। मंगल देवता के नामों का पाठ करने से ऋण से मुक्ति मिलती है। यह अशुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि ये वक्र गति से न चलें तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगते हुए 12 राशियों को 1.5 वर्ष में पार करते हैं। मंगल ग्रह की शांति के लिए शिव उपासना
तथा प्रवाल रत्न धारण करने का विधान है। दान में तांबा, सोना, गेहूं, लाल वस्त्र, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, केसर, कस्तूरी, लाल वृषभ, मसूर की दाल तथा भूमि दान देना चाहिए। मंगलवार को व्रत करना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इनकी महादशा 7 वर्षों तक रहती है। यह मेष तथा वृषभ राशि के वृश्चिक राशि के मेष तथा वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। इनकी शांति के लिए वैदिक मंत्र का विधान है। वैदिक मंत्र इस प्रकार से है: ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पातिः पृथिव्या अयम अपा ओम रेता ओम सी जिनवती। अब पौराणिक मंत्र इस प्रकार है: धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांति संप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं तम तम मंगल प्रणमाम्यहम। बीज मंत्र इनका इस प्रकार है: ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। तथा अब सामान्य मंत्र इनका इस प्रकार से है: ओम अंगारकाय नमः। यह इनका सामान्य मंत्र है। इनमें से किसी का भी श्रद्धानुसार नित्य एक निश्चित संख्या में हमें जप करना चाहिए। इनके जप की कुल संख्या का विधान 10,000 बताया गया है तथा जप का समय प्रातः 8 बजे है। विशेष परिस्थिति में विद्वान ब्राह्मण का हमें सहयोग ले लेना चाहिए। इस तरह मंगल देवता की उत्पत्ति तथा कथा और संपूर्ण मंत्र यहाँ पर बताया गया। अब हम बुध ग्रह की ओर चलते हैं। बुध ग्रह, बुध पीले रंग की पुष्पमाला तथा पीला वस्त्र धारण करते हैं। उनके शरीर की कांति कनेर के पुष्प की जैसी है। वे अपने चारों ओर हाथों में क्रमशः तलवार, ढाल, गदा और वर मुद्रा धारण किए रहते हैं। वे अपने सिर पर सोने का मुकुट तथा गले में सुंदर माला धारण करते हैं। उनका वाहन सिंह है। अथर्व वेद के अनुसार बुध के पिता का नाम चंद्रमा और माता का नाम तारा है। ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुध रखा क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सभी शास्त्रों में पारंगत तथा चंद्रमा के समान ही कांतिमान हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इनको सर्वाधिक योग्य देखकर ब्रह्मा ने इन्हें भूतल का स्वामी तथा ग्रह बना दिया। महाभारत की कथा के अनुसार इनकी विद्या बुद्धि से प्रभावित होकर महाराज मनु ने अपनी गुणवती कन्या इला का इनके साथ विवाह कर दिया। इला और बुध के संयोग से महाराज पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। इस तरह चंद्रवंश का विस्तार होता चला गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार बुध ग्रह की स्थिति शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। बुध ग्रह प्रायः मंगल ही करते हैं, किंतु जब ये सूर्य की गति का उल्लंघन करते हैं तब आंधी, पानी और सूखे का भय प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार बुध ग्रह का वर्ण कनेर के पुष्प की तरह पीला है। बुध का रथ श्वेत और प्रकाश से दीप्त है। इनमें वायु के समान वेग वाले घोड़े जुते रहते हैं। उनके नाम श्वेत, पीसंग, सारंग, नील, पीत, विलोहित, कृष्ण, हरित, प्रश और प्रश्नी हैं। बुध ग्रह के अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता भगवान विष्णु हैं। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध ग्रह की शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को व्रत रखना चाहिए तथा पन्ना धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को हाथी का दांत, हरा वस्त्र, मूंगा, पन्ना, सुवर्ण, कपूर, शस्त्र, फल, षटरस भोजन तथा घृत का दान करना चाहिए। नवग्रह मंडल में इनकी पूजा ईशान कोण में की जाती है। इनका प्रतीक वाण है तथा रंग हरा है। इनके जप का वैदिक मंत्र हमें करना चाहिए। इनके जप का वैदिक मंत्र इस प्रकार है:
ॐ उद्बुद्ध्य सवाग्रे प्रतिजाग्रहति त्वमिष्ठापूर्ते श ॐ सृजेथामयं च अस्मिन्त सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च शीदत। अब इनका पौराणिक मंत्र इस प्रकार है। पीयंगो कलिका श्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। अब इनका बीज मंत्र इस प्रकार से है। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः। तथा इनका सामान्य मंत्र इस प्रकार है। ओम बुं बुद्धाय नमः। इनमें से किसी का भी नित्य एक निश्चित संख्या में हमें जप करना चाहिए, जबकि कुल संख्या 9000 तथा समय 5 घड़ी दिन बताया गया है। विशेष परिस्थिति में हमें विद्वान ब्राह्मणों का सहयोग लेना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार बुध ग्रह की कथा और जिस पुराण से लिया गया है वह पूर्ण हुआ। साथ ही साथ जितने भी बुध ग्रह के मंत्र हैं वह सभी आपको मैंने यहाँ बता दिया। अब हम बृहस्पति ग्रह की ओर चलते हैं। श्री बृहस्पति भगवान की जय। देव गुरु बृहस्पति पीत वर्ण के हैं। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा गले में सुंदर माला है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं तथा कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में क्रमशः दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र और वरद मुद्रा सुशोभित है। महाभारत आदि पर्व एवं महाभारत आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित हैं। ये अपने प्रकट ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग प्राप्त करा देते हैं। असुर यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को भूखों मार देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में देवगुरु बृहस्पति रक्षोध्र मंत्रों का प्रयोग कर देवताओं की रक्षा करते हैं तथा दैत्यों को दूर भगा देते हैं। इन्हें देवताओं का आचार्यत्व और ग्रहत्व कैसे प्राप्त हुआ, इसका विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। बृहस्पति ने प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें देवगुरु का पद तथा ग्रहत्व प्राप्त करने का वरदान दिया। बृहस्पति एक एक राशि पर 1-1 वर्ष तक रहते हैं। वक्र गति होने पर इनमें अंतर आ जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार और ऋग्वेद के अनुसार बृहस्पति अत्यंत सुंदर हैं। इनका आवास स्वर्ण निर्मित है। ये विश्व के लिए वरणीय हैं। ये अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें संपत्ति तथा बुद्धि से संपन्न कर देते हैं, उन्हें सन्मार्ग पर चलाते हैं और विपत्ति में उनकी रक्षा भी करते हैं। शरणागत वत्सला का गुण इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति का वर्ण पीत है। इनका वाहन रथ है जो सोने का बना हुआ है तथा अत्यंत सुखकर और सूर्य के समान भास्वर है। इनमें वायु के समान वेग वाले पीले रंग के 8 घोड़े जुते रहते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इनका आयुध सुवर्ण निर्मित दंड है। देवगुरु बृहस्पति की एक पत्नी का नाम शुभा और दूसरी का नाम तारा है। शुभा से 7 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन कन्याओं का नाम भानुमति, राका, अर्चिष्मति, महामति, महिष्मति, सीनीवाली और भविष्यमति है। तारा से 7 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। उनकी तीसरी पत्नी ममता से भारद्वाज और कच्छ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र और प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा हैं। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 16 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को तथा बृहस्पति को
व्रत करना चाहिए और पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ब्राह्मण को दान में पीला वस्त्र, सोना, हल्दी, घृत, पीला अन्न, पुखराज, अश्व, पुस्तक, मधु, लवण, शर्करा, भूमि तथा छत्र दान में देना चाहिए। इनकी शांति के लिए वैदिक मंत्र बोलना चाहिए। बृहस्पति भगवान का वैदिक मंत्र और दूसरे मंत्र इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम वैदिक मंत्र: ओम बृहस्पते अति अदर्यो आहार्द धूम द्विभाति क्रतुम मज्जन्नेतुनेषु यदि दयश्चश्वस रीत प्रजात तदस्मासु द्रविड़म देहि चित्रमा। अब पौराणिक मंत्र इस प्रकार है: देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। अब बीज मंत्र इस प्रकार है। बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तथा सामान्य मंत्र: ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इनमें से किसी एक का श्रद्धा अनुसार नित्य निश्चित संख्या में हमें जप करना चाहिए। जप का समय संध्या काल तथा जप की संख्या 19,000 बताई गई है। बंधुओं, यहाँ पर बृहस्पति भगवान की कथा एवं जिस भी पुराण से लिया गया है और इनकी जो कहानी है, कथा है और जो मंत्र है, वह सब यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम शुक्र ग्रह की ओर चलते हैं। शुक्र भगवान की जय। दैत्यों के गुरु शुक्र का वर्ण श्वेत है। उनके सिर पर सुंदर मुकुट तथा गले में माला है। वे श्वेत कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में क्रमशः दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र तथा वर मुद्रा सुशोभित रहती है। शुक्राचार्य दानवों के पुरोहित हैं। ये योग के आचार्य हैं। इन्हें शिष्य दानवों पर इनकी कृपा सदैव बरसती रहती है। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी और उसी के बल से ये युद्ध में मरे हुए सभी दानवों को जिंदा कर देते थे। इसका वर्णन हमें महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। अब मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने असुरों के कल्याण के लिए ऐसे कठोर व्रत का अनुष्ठान किया जैसा आज तक कोई नहीं कर सका। इस व्रत से इन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। शिव ने इन्हें वरदान दिया कि तुम युद्ध में देवताओं को पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। भगवान शिव ने इन्हें धन का भी अध्यक्ष बना दिया। इसी वरदान के आधार पर शुक्राचार्य इस लोक और परलोक की सारी संपत्तियों के स्वामी बन गए। महाभारत आदि पर्व के अनुसार महाभारत में जो वर्णन मिलता है, इसके अनुसार संपत्ति ही नहीं अपितु शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी स्वामी हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किए और तपस्वियों का सही जीवन स्वीकार कर तपस्वियों की भांति रहने लगे। ब्रह्मा की प्रेरणा से शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोकों के प्राण का परित्राण करने लगे। कभी वृष्टि, कभी अवृष्टि, कभी भय, कभी अभय उत्पन्न कर ये प्राणियों के योगक्षेम का कार्य पूरा करते हैं। ये ग्रह के रूप में ब्रह्मा की सभा में भी उपस्थित होते हैं। लोकों के लिए ये अनुकूल ग्रह हैं तथा वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देते हैं। इनके अधिदेवता इंद्राणी तथा प्रत्यधिदेवता इंद्र हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। इनका वाहन रथ है। उनमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुते रहते हैं। इनकी रथ पर ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इनका आयुध दंड है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है।
शुक्र ग्रह की शांति के लिए गौ पूजा करनी चाहिए तथा हीरा धारण करना चाहिए। चांदी, सोना, चावल, घी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, हीरा, सफ़ेद अश्व, दही, चीनी, गौ तथा भूमि ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। नवग्रह मंडल में शुक्र का प्रतीक पूर्व में श्वेत पंचकोण है। शुक्र की प्रतिकूल दशा में इनकी अनुकूलता और प्रसन्नता हेतु वैदिक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। वैदिक मंत्र शुक्र ग्रह का इस प्रकार है। ओम अन्नात परिस्तृतो रसं ब्रह्मणा व्यपीवत छत्रं पयः सोमं प्रजापतिः रीतेन सत्यमेन्द्रियं विपान। ओम शुक्रमंधस्य इंद्रस्येन्द्रियमिदं पयो अमृतं मधु। अब शुक्र का पौराणिक मंत्र इस प्रकार है। हेमकुंद मृडालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। अब शुक्र ग्रह का बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। तथा अब सामान्य मंत्र इस प्रकार है। ओम शुं शुक्राय नमः। इस प्रकार सभी मंत्र पूर्ण हुए। इनमें से किसी एक का भी यदि हम नित्य निश्चित संख्या में जप करना चाहें तो हमें करना चाहिए। जप की कुल संख्या 16,000 बताई गई है तथा जप का समय सूर्योदय काल है। विशेष अवस्था में हमें अपने विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार बंधुओं, शुक्र ग्रह के संपूर्ण वृत्तांत आप सभी के आगे पूर्ण हुआ। यह संपूर्ण वृत्तांत जिन जिन पुराणों में दिया गया है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। बंधुओं, अब हम शनि ग्रह की ओर चलते हैं। ओम शनैश्चराय नमः। शनैश्चर की शरीर कांति इंद्र नीलमणि के समान है। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। ये गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। शनि भगवान सूर्य तथा छाया संवर्णा के पुत्र हैं। ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में जो क्रूरता करता है वह इनकी पत्नी के शाप के कारण है। ब्रह्म पुराण में इनकी कथा इस प्रकार मिलती है। बचपन से ही शनि देवता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। वयस्क होने पर इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। एक रात वह ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर यह श्री कृष्ण के ध्यान में इतने निमग्न थे कि इन्हें बाह्य संसार की शुद्ध बुद्ध ही नहीं थी। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए उसने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। पत्नी को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि यह नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी शकट भेदन कर दें तो पृथ्वी पर 12 वर्ष घोर दुर्भिक्ष पीड़ा पड़ जाए और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाए। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि शनि ग्रह यदि रोहिणी शकट भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्ष घोर दुर्भिक्षण हो जाता है और प्राणियों का बचना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। शनि ग्रह जब रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ जाते हैं तब यह योग आता है। यह योग महाराजा दशरथ के समय में आने वाला था। जब ज्योतिषों ने महाराज दशरथ को यह बताया कि शनि का योग आ जाएगा तो अन्न
जल से प्रजा तड़प तड़प करके मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने के लिए महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर के नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो महाराज दशरथ ने शनि देवता को नित्य की भांति प्रणाम किया और बाद में क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर शस्त्रास्त्र का संधान किया। शनि देवता महाराज की कर्तव्य निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र आदि विद्यमान हैं तब तक आप शकट भेदन न करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट कर दिया। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिपति देवता यम हैं। इनके वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध है तथा रथ लोहे का बना हुआ है। यह एक एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। यह मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण करना तथा ब्राह्मण को तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और सुवर्ण दान में देना चाहिए। इनका जप वैदिक मंत्र है और इनके जप का वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम शं नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये सं योरभिस्रवन्तु नः। अब इनका पौराणिक मंत्र इस प्रकार है। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायां मार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम्। अब भगवान शनि का सूर्य मंत्र इस प्रकार है। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। तथा अब इनका सामान्य मंत्र इस प्रकार है। ओम शं शनैश्चराय नमः। बंधु, इनमें से किसी एक का श्रद्धानुसार नित्य एक निश्चित जप करना चाहिए और निश्चित संख्या में जप करने से हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जप का समय इनका संध्या काल का बताया गया है तथा इनकी जप संख्या कुल 23,000 होनी चाहिए, ऐसा इसका विधान है। बंधुओं, इस प्रकार शनिदेव की कथा तथा जिस शास्त्र से लिया गया है वह सब मैंने आपके सामने प्रकट किया। इस प्रकार शनिदेव की यह कथा और मंत्र पूर्ण हुआ। अब हम राहु ग्रह की ओर बढ़ते हैं। ओम राहवे नमः। राहु का मुख भयंकर है। ये सिर पर मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर काले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। इनके हाथों में क्रमशः तलवार, ढाल, त्रिशूल और वर मुद्राएं हैं तथा ये सिंह के आसन पर आसीन हैं। ध्यान में ऐसे ही राहु प्रशस्त माने गए हैं। राहु की माता का नाम सिंहिका है, जो विप्रचिति की पत्नी तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री है। माता के नाम से राहु को सैंहिकेय भी कहा जाता है। राहु के 100 और भाई थे, जिनमें राहु सबसे बढ़ा चढ़ा था। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह कथा हमें मिलती है। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार बताया जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ ही उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग होने से वह अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। यह कथा हमें श्रीमद् भागवत में मिलती है। अब महाभारत में भीष्म पर्व के अनुसार राहु ग्रह मंडलाकार होता है। ग्रहों के साथ राहु भी ब्रह्मा की सभा में बैठता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यह कथा हमें प्राप्त होती है कि
राहु पृथ्वी की छाया मंडलाकार होती है। राहु इसी छाया का भ्रमण करता है। यह छाया का अधिष्ठात्र देवता है तथा ऋग्वेद के अनुसार हमें यह प्राप्त होता है कि असूया सिंह का पुत्र राहु जब सूर्य और चंद्रमा की तम से आच्छन्न कर लेता है तब इतना अंधेरा छा जाता है कि लोग अपने स्थान को भी नहीं पहचान पाते। ग्रह बनने के बाद भी राहु बेरभाव से पूर्णिमा को चंद्रमा और अमावस्या को सूर्य पर आक्रमण करता है। इसे ग्रहण या राहु पराग कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार हमें यह कथा प्राप्त होती है कि राहु का रथ अंधकार रूप है। इसे कवच आदि से सजाए हुए काले रंग के 8 घोड़े खींचते रहते हैं। राहु के अधिदेवता काल तथा प्रत्याधिदेवता सूर्य हैं। नवग्रह मंडल में इसका प्रतीक वायव्य कोण में काला ध्वज है। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। अपवाद स्वरूप कुछ परिस्थितियों को छोड़कर यह क्लेशकारी ही सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में राहु की स्थिति प्रतिकूल या अशुभ है तो यह अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न करता है। कार्य सिद्धि में बाधा उत्पन्न करने वाला तथा दुर्घटनाओं का यह जनक माना जाता है। राहु की शांति के लिए मृत्युंजय जप का तथा पिरोजा धारण करने श्रेयस्कर रहता है। इसके लिए अभ्रक, लोहा, तिल, नीला वस्त्र, ताम्र पात्र, सप्त धान्य, उड़द, गोमेद, तेल, कंबल, घोड़ा तथा खड़क का दान करना चाहिए। इसके जप का वैदिक मंत्र करना चाहिए। इसके जप का वैदिक मंत्र है ओम कया निश्चित्र आभुवेदुते सदा वृद्धः सखा कायाशाश्चेष्टया व्रता। अब पौराणिक मंत्र इस प्रकार है। अर्ध कायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भसंभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। अब बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम भ्रां भ्रीं भ्रूं सह राहवे नमः। अब राहु का सामान्य मंत्र इस प्रकार है। ओम राम राहवे नमः। बंधुओं, राहु का मंत्र भी एक निश्चित संख्या में नित्य करना चाहिए। निश्चित संख्या में जप का विधान 18,000 का है। जप का समय रात्रि का बताया गया है और इसकी कुल संख्या 18,000 बताई गई है। हमें विशेष परिस्थितियों में अपने किसी विद्वान पंडितों द्वारा इसका ज्ञान लेना चाहिए तथा जप कराना चाहिए। अब हम केतु ग्रह पर चलते हैं। ओम केतवे नमः। केतु की कथा इस प्रकार मिलती है। केतु की 2 भुजाएं हैं। वे अपने सिर पर मुकुट तथा शरीर पर काला वस्त्र धारण करते हैं। उनका शरीर धूम्र वर्ण का है तथा मुख विकृत है। वे अपने एक हाथ में गदा और दूसरे में वर मुद्रा धारण किए रहते हैं तथा नित्य गिद्ध पर समासीन हैं। भगवान विष्णु के चक्र से कटने पर सिर राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केतु राहु का ही संबंध है। राहु के साथ केतु भी ग्रह बन गया। मत्स्य पुराण के अनुसार केतु बहुत से हैं, उनमें धूम्र केतु प्रधान है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार यह छाया ग्रह है। व्यक्ति के जीवन क्षेत्र तथा समस्त सृष्टि को यह प्रभावित करता है। आकाश मंडल में इसका प्रभाव वायव्य कोण में माना गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार राहु की अपेक्षा केतु विशेष सौम्य तथा व्यक्ति के लिए भी हितकारक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह व्यक्ति को यश के शिखर पर पहुंचा देता है। केतु का मंडल ध्वजाकार माना गया है। कदाचित यही कारण है कि यह आकाश में लहराती ध्वजा के समान दिखाई देता है। इसका माप केवल 6 अंगुल है।
तथा इसका माप 6 अंगुल बताया जाता है। यद्यपि राहु केतु का मूल शरीर एक था और वह दानव जाति का था, परंतु ग्रहों में परिगणित होने के पश्चात उनका पुनर्जन्म मानकर उनके नए गोत्र घोषित किए गए। इस आधार पर राहु पेठिनस गोत्र तथा केतु जेमिनी गोत्र का सदस्य माना गया। किंतु केतु का वर्ण धूम्र है और कहीं कहीं इसका कपोत वाहन भी मिलता है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। इसके अधिदेवता चित्रकेतु तथा प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ स्थान में रहता है तो वह अनिष्टकारी हो जाता है। अनिष्टकारी केतु का प्रभाव व्यक्ति को रोगी बना देता है। इसकी प्रतिकूलता से दाद, खाज तथा कुष्ठ जैसे रोग होते हैं। केतु की प्रसन्नता हेतु दान की जाने वाली वस्तुएं इस प्रकार बताई गई हैं। वैदुर्यम रत्नम तेलम च तेलम कंबलम परेत सहस्रम मृगमदम नील पुष्पम केतु ग्रहाय वे। अर्थात वैदुर्य नामक रत्न, तेल, काला तिल, कंबल, शस्त्र, कस्तूरी तथा नीले रंग का पुष्पदान करने से केतु ग्रह साधक का कल्याण करता है। इसके लिए लहसुनिया पत्थर धारण करने का मृत्युंजय जप का भी विधान है। नवग्रह मंडल में इसका प्रतीक वायव्य कोण में माना जाता है तथा इसका ध्वज काला है। केतु की शांति के लिए हमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वैदिक मंत्र केतु का इस प्रकार है। ओम केतुम कृणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे शमु सोमो सद्वीरजायथाः। अब पौराणिक मंत्र इस प्रकार है। पलाश पुष्प शंकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। अब केतु का बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम श्राम श्रीं श्रौं सः केतवे नमः। तथा सामान्य मंत्र इस प्रकार है। ओम कैं केतवे नमः। इसमें किसी भी एक मंत्र का हमें नित्य श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए तथा इनमें से किसी भी एक का नित्य श्रद्धापूर्वक निश्चित संख्या में जप करके और हमें इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। और जप का समय रात्रि बताया गया है तथा जप की कुल संख्या 17,000 बताई गई है। हवन के लिए कुश का उपयोग करना चाहिए तथा विशेष परिस्थिति में हमें विद्वान ब्राह्मणों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार नवग्रह के सभी ग्रहों की उत्पत्ति तथा जिस पुराण से लिया गया है वह तथा इनकी जीवन में जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इनके पत्नी, इनके बच्चे, इनका ग्रह, किस ग्रह के ये स्वामी हैं, यह तथा इनके जितने भी मंत्र हैं जैसे कि वैदिक मंत्र, बीज मंत्र, सामान्य मंत्र, पौराणिक मंत्र, यह सब हमने आपको यहाँ पर बताया। बंधुओं, यदि आपके घर परिवार, रिश्तेदार, बंधु, मित्र, स्वजन, स्वहृदय जितने भी लोग हों, यदि उनके ग्रह किसी प्रकार से दूषित हों या उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा हो रही हो तो प्लीज़ आप सभी यह वीडियो उन तक पहुँचाएं ताकि विद्वानों द्वारा पूछ करके, अपने ज्योतिषी से पूछ करके जो भी उनकी कुंडली में दोष हों उस ग्रह की कथा सुनने से और उनके मंत्र का जप करने से विशेष प्रकार का लाभ
प्राप्त होता है। जब आप यह करेंगे तब स्वयं ही लाभ का अनुभव करेंगे तथा शीघ्र ही आप सब प्रकार से स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ हो उन्नति को, लाभ को प्राप्त करेंगे। बंधुओं, यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट में आप हमें यह बताएं कि मुझे और किस तरह का मंत्र आप सभी के मध्य लाना होगा। जय माता दी बंधुओं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। जय माता दी बंधुओं। जय माता दी।